टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सहना, आप मेरी बात का यकीन माने, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि अंकल आंटी कब चले गए। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं आपके। मैं आपको बता रही हूँ, मैं किचन में मसरूफ थी और किचन से कुछ नजर नहीं आता। यानी कि वो छुप के निकले हैं बाकायदा, यही मतलब है ना आपकी बात का? मेरी बात का ये मतलब नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले ही तो मैंने अंकल आंटी से खाने का पूछा था। पता नहीं कि तुमने उनसे किस तरह पूछा होगा जो वो इतना खफा हो। भाई तुम्हारा पता थोड़ा ही चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुम्हारी जुबान पे क्या है। प्लीज ज़हन से मत बोलें। मैं खुद अंकल आंटी के कमरे में गई थी, मैंने उनसे खाने का पूछा था। मैंने तो उनका पसंदीदा खाना भी बना दिया। फिर मैंने सोचा अगर उन्होंने खाना होगा तो खा लेंगे, वरना हम बाहर भी जा सकते हैं खाने के लिए। बहरहाल रानिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। कोई इंतहा होती है दोगलेपन की भी। प्लीज ऐसे मत कहें, मैंने कुछ नहीं किया। रानिया, अगर तुम उन्हें इस घर में नहीं रखना चाहती थी तो तुम मुझसे साफ साफ कह देती। लेकिन तुम क्यों कहती? तुम्हें साफ और सच्ची बात करने की आदत कहाँ? क्यों? गलत तो नहीं कहा ना मैंने? आप क्यों कह रहे हैं ज़हन? ऐसे मत कहें। इंसान की जब बंद आंखें खुल जाती है ना रानी, तो वो सिर्फ सच बोलता है। और तुम्हारी ऐसी लड़की को सच बोलने की आदत का, और मेरे जैसा सादा इंसान सच सह नहीं सकता। ज़हन, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई रानिया। मैं हरगिज उन शौहरों की तरह नहीं था जो अपनी बीवियों को अपने से कमतर समझें, उन्हें अपने हुक्म का गुलाम बनाए। मैं हमेशा मियाँ बीवी की पार्टनरशिप का ही कायल था। ये था क्या होता है? ये आप क्यों था का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए कि जो शय माजी में पहुंचकर गुम हो जाए, उसके लिए था ही इस्तेमाल करता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाह रहा था कि तुम थोड़ी सी उनकी देखभाल कर लेती, उनका ख्याल रख लेती। मैंने तुम्हें बताया भी था कि उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन और अगर तुम उन्हें नहीं रखना चाहती थी तो मुझे साफ बता देती। खुदा के लिए ज़हन ऐसे मत कहें। अगर आप किसी को इस घर में रखना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं ये हरकत कभी नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि अच्छा नहीं किया तुमने। मुझे तुमसे इतनी गिरी हुई हरकत की तवक्का नहीं थी रानिया। आप क्यों मेरी बात का यकीन नहीं करते? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने क्या कहा तुम्हें? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा रानिया कि कोई ऐसा भी कर सकता है जैसा तुमने किया। सैम, मैं आपको किस तरह से समझाऊं? अगर मुझे कुछ भी अंदाजा होता, मुझे कुछ भी आइडिया होता कि अंकल आंटी ये सब कुछ करेंगे, मैं उन्हें कभी भी ना इस घर से जाने देती। प्लीज रानिया, मैं नहीं चाहता कि मैं और तुम अब इस मसले पर मजीद कोई और बात करें। इससे बेहतर है कि तुम खामोश हो जाओ। आप प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत कर। प्लीज। मैं नहीं चाहता कि
मेरी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट और कदर कम हो जाए, इसलिए प्लीज। जैन, वो जरा बात करनी थी तुमसे। जैन, मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था, मगर तुम आ गए और राहिल। हाँ जानता हूं। असल में मुझे कभी इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुम्हें बहुत मोहब्बत से इस घर में लाया था, बहुत बेलौस बन के, लेकिन खैर छोड़ो। जो पानी सर के ऊपर से गुजर जाए ना, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। अबू का फोन है, एक मिनट। जी अबू। जी अच्छा, मैं बात कराता हूँ। अंकल, आप लोग आखिर निकले किस वक्त? आपको कम से कम रानिया को तो बता देना चाहिए था। क्या आप बाकायदा खामोशी से निकले? अंकल, यहां क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को? अंकल, अगर आपको मेरी कोई बात या रानिया की कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज। मैं रानिया से भी यही पूछ रहा था कि उसे आखिर ऐसे कैसे पता लगा। सांग आंटी, कैसी हैं आप? आंटी, सच बताऊं ना आपको तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और आप लोग नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं क्यों खफाऊंगा रानिया से? मैं तो ये समझ रहा था कि शायद आप लोग रानिया की किसी बात पे नाराज होके गए। सच बताऊं ना तो मुझे बहुत अफसोस है अंकल आंटी के आप लोग इस तरह से चले गए और मुझे खिदमत का कोई मौका ही नहीं दिया। बल्कि आप यकीन करें, आज तो रानिया ने आप सब लोगों की पसंद का खाना भी बनाया था। अच्छा, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, फिर खाने की वेस्ट में मिलते हैं। रानिया, 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 बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार। लेकिन तुम्हें भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। और मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रानिया,
लेट जाओ। रुकैया सुबह से उठी होती है। जैन की कॉल इस वक्त? हेलो। सॉरी रविया, मैंने तुम्हें इतनी लेट नाइट कॉल की। बहुत डिस्टर्ब हूं मैं इस वक्त, और शायद तुम्हें भी कॉल नहीं करता तो अपना सर दीवारों पे मार रहा होता। आप वाकई बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है ना डॉक्टर जैन? ना ही कुछ ठीक है और ना ही सब खैरियत है। वो सच जो मैंने तुम्हें बताया था, वो सच मेरी रगों को चीर रहा है, काट रहा है, और उस पे मरहम रखने वाला भी कोई नहीं है। तुम इतने भी तन्हा नहीं हो जैन जितना तुम खुद को समझ रहे हो। मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें हरगिज यूं परेशान ना होने देती। इसलिए क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हारे दुख को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मेरे साथ भी इंसान और तकदीर ने वही किया जो तुम्हारे साथ हुआ है। ठीक कह रही हो तुम। शायद अब हम दोनों ही इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम कोशिश करो कोई मेडिसिन लेकर सो जाओ ताकि तुम सुबह तक रिलैक्स हो जाओ। वेल, अभी हो कहाँ तुम? तुम्हारे घर के बाहर मिलना चाहता हूँ तुमसे। व्हाट? मेरे घर के सामने? बैठे, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कॉफी? थैंक्स। वैसे तुम्हारे भी कहने नहीं है। एक तरफ मुझे सोने का मशवरा दे रही हो और दूसरी तरफ कॉफी भी पिला रही हो। हैरत है। किस बात की? इस बात की हैरत कि कितने ज़हीन हो तुम। सारी जिंदगी तन्हा रहे, बचपन में खुद को कैसे कैसे दरिंदों से बचाया। इसमें हैरत की क्या बात है रानी? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे राहिल के वालिद ने ही सहारा दिया और सच्चे बाप से बढ़कर प्यार दिया और मुझे संभाला भी। वरना मैं किसी गली की नाली में पड़ा हुआ हूँ। खुदा तुम पर वाकई मेहरबान रहा जाए। वरना ठीक कह रहे हो, दर्जनों बच्चों के साथ यहाँ पे क्या क्या जुल्म नहीं होता। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं तो बस ये कह रही थी कि कितने ज़हीन हो तुम। तन्हा रह के कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, कितनी कामयाबियां हासिल की, मगर यही नहीं जान सके कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है। हालात और वाक़यात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं राना, ख़ास तौर पर बुरे हालात। और इन हालात में मैं ये जान गया हूँ कि इंसान अब भरोसे के काबिल नहीं। शायद ठीक कह रहे हो तुम। ठोकरें भी तो फिर उन्हीं का मुकद्दर हुआ करती हैं ना, जिन्हें नजर नहीं आता। हम दोनों ने अपने लाइफ पार्टनर्स पर इतबार किया, उनसे अंतिम मोहब्बत की, और फिर ऐसी ठोकरें पड़ी कि हम जमीन पर आ गिरे। और आगे हाथ बढ़ाकर हमें उठाने वाला भी कोई नहीं। शायद
ज़मीन चाटना ही मोहब्बत करने वालों का मुकद्दर हुआ करता है। नाश्ता नहीं करेंगे आप? नाश्ता कर नहीं पा रहा कोशिश के बावजूद, क्योंकि तुम्हारे साथ नाश्ता करने की आदत जो पड़ गई। अब तो आ गई हूं ना मैं। नहीं, मैं समझा कि शायद तुम मेरे जाने के बाद नाश्ता करो। क्यों भला? मुझे भी तो अकेले नाश्ता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम दोनों मिलके एक साथ नाश्ता करेंगे। अच्छा, जी बिल्कुल। जैन, क्या हो गया है आपको? मैं समझती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अंकल आंटी आपके लिए कितना जरूरी है। आपने मुझे कितना बोला, चाहे वो लोग छुप कर ही क्यों ना चले गए, लेकिन मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे उन पे नजर रखनी चाहिए थी। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो और तुमने बहुत ख्याल भी रखा है अंकल आंटी का, लेकिन वो तो मुझसे यही कह के गए कि हम अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसीलिए जा रहे। कुछ भी हो सैन, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था वो क्यों जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि जब तक ऑफिस से आप नहीं आ जाते, मुझे उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये वो वैसे आप इस बात की फिक्र नहीं करें। जब तक राहील यहाँ पे है ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। जानता हूँ। समझ गई हूँ आपकी नजर। आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं आया ना नाश्ते की टेबल पर, इसलिए आप नाराज हैं। मैं बुआ को कहती हूँ उसे बुला कर लाए। बुआ, नहीं, रहने दो, मैं खुद जाके राहिल को लेके आता हूँ। रुके ना। आपने क्यों जाना है, मैं जाती हूँ। आप बस तकल्लुफ करेंगे। आप नाश्ता करें, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरे राहिल, ये बैग क्यों? पहले नाश्ता कर लूं फिर बताता हूं। Sure. वो सैंडविचेस पकड़ाओ यार, मेरे फेवरेट है। और खा के बताएंगे कैसे बने हैं, क्योंकि ये मैंने बनाए। सैंडविचेस तो तुम्हारा कुक वाकई बहुत अच्छे बनाता है। अरे भाई, कुक ने कुछ नहीं बनाया, इनकी बेगम ने सब कुछ बनाया है। अच्छा, रियली? वेरी नाइस। लेकिन ये तो कहते हैं इन्हें हर हाल में जाना है यहाँ से। What? एक्चुअली वो जैन अम्मी अब्बू से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे मुझे कि मैं यहाँ पर अपार्टमेंट ले लूं। डोंट वरी, मैं
शहर छोड़ के नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा और तुम्हारे पास भी आता रहूंगा ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इस तरह मुसलसल तुम्हारे घर में रहना मुनासिब नहीं। देख रहे हैं आप सर, सारा घर जान निछावर करता है आपके फ्रंट पे, लेकिन इन्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। आपको दुख और तकलीफ देने के बाद यहाँ से जाना चाहते हैं। अरे, मैं भला जहन को दुख क्यों देना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो राहिल, मैं वाकई में तुम्हें अपने सगे भाइयों की तरह समझता हूँ। और मैं तुम्हें सगे भाई से भी बढ़कर समझता हूँ। प्लीज जहन, प्लीज प्लीज जिद मत करो, बस मुझे जाने दो। दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, जब तक आप ठीक नहीं होते ना, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। बस जहन प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो यार। राहिल, सच्ची बात तो यह है, जहन तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर तुम यहाँ से चले जाओगे ना तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे। तो अब अपने भाई की खुशी की खातिर तुम्हें यहाँ तो रुकना पड़ेगा। एक्चुअली बात यह है कि आप भी तो कुछ बोले जहन। अब लगता है राहिल बस आपकी ही बात सुनेगा। सही कह रही है रानी। इनफैक्ट जो भी कुछ रानिया ने कहा तुम समझो कि वो मैंने तुमसे कहा। ऐसा ही है। अच्छा राहिल, अब मेरी हॉस्पिटल में एक बहुत अहम मीटिंग है, तो सॉरी यार मुझे जाना पड़ा, लेकिन तुम कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि अब तो रानिया भी यही चाहती है, और रानिया की जो खुशी है वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जा रही। बुआ से कहना कि इसका बैग उठा के कमरे में रखे। बाय। खुदा हाफिज़। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। मोहब्बत से बनी कॉफी ना हर टेंशन और थकन को दूर कर देती है। सॉरी राबिया, लेकिन शायद गलत होती, क्योंकि कुछ टेंशन ऐसी होती हैं जो कॉफी तो क्या बल्कि जहर पी के भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मसलों को फेस तो करना पड़ता है ना। अब कबूतर की तरह आंखें चुरा लेने से मसले हल तो नहीं हो जाएंगे। मुझे तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है। क्या? रानिया को तो एक खराज भी पहुंचे, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हो गया फैसला। कैसा फैसला? तो या तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा या फिर उस राहील को जान से मार दूंगा। ज़ैन, ये तुम क्या कह रहे हो? I'm sorry, वो मेरा मतलब था, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं हिलकर रह गई हूँ। हिलके तो मैं रह गया हूँ राबिया, टूट चुका हूँ मैं अंदर से। ना दिल अपनी जगह पे है और ना दिमाग अपने मुकाम पर। मेरी मिसाल तो उस पेंटिंग की तरह होके रह गई है जिसे मुसव्विर बना के खुद ये नहीं बता सकता कि उसने बनाया क्या था। मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे ज्यादा तुम्हारा गम कोई बेहतर नहीं समझ सकता। मेरी भी यही हालत थी जब मुझे पता चला कि मेरा वो शोहर जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझसे बेवफाई कर रहा था। राबिया, तुमने कभी सोचा कि जिस शोहर ने तुम्हें धोखा दिया उसको, या उसने जिस लड़की की वजह से तुम्हें धोखा दिया, तुम इन लोगों को मार दो? एक बार सोचा था, फिर मुझे लगा कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे जुदाई तो बर्दाश्त कर ली जाती है, लेकिन अगर वो दुनिया छोड़ के चला जाए ना तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता।
यही हाल मेरा भी है राबिया, मुझे किसी भी तरह चैन नहीं पड़ा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रानिया को नहीं बल्कि अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। इसका मतलब है तुम मोहब्बत की जंग में हार मान रहे हो? क्या मतलब? मोहब्बत में चैलेंजेस को ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कबायली दौर में दो दुश्मन मैदान को छोड़कर भागते नहीं थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते थे। मोहब्बत में दुश्मन की मिसाल कहाँ से ले आई तुम? मोहब्बत के बगैर दुश्मनी होती नहीं है ज़ैन। असल दुश्मनी होती उनके साथ है जिनके साथ कभी सच्ची मोहब्बत की गई हो। बाकी सब तो छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं। तुम बताओ राबिया कि क्या करूं मैं? मोहब्बत से फरार मत हो। फेस इट ज़ैन, फेस इट। रुकैया, वहीद भाई से बात हुई थी तुम्हारी? जी, शाम को बात हो गई थी मेरी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे वो गए थे हमीदा और यूसुफ की तरफ। वो दोनों तो कस्में उठाकर यकीन दिला रहे थे कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते रानिया का घर खराब करने का। झूठे मक्कार। बहरहाल वहीद भाई कह रहे थे कि मैंने उन्हें मजीद समझा दिया और डराया भी बहुत है कि ये जो खानदान में दावतों में दोबारा शिरकत की दावतें मिल रही है ना, ये फिर से बंद हो जाएंगी अगर ऐसी वैसी कोई भी बात हुई तो। भाई तुम क्यों इतने चुप चुप हो? खाना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मूवी अच्छी नहीं लगी? वैसे मैंने गैस किया है कि शायद तुम्हें रोमांटिक मूवीज ज़्यादा पसंद नहीं है। भाई रानिया को तो बहुत पसंद है। नहीं नहीं, खाना भी अच्छा है और मूवी भी अच्छी थी। आखिर रोमांटिक मूवीज किसको अच्छी नहीं लगती? बस स्टोरी थोड़ी अजीब थी। मुझे लगा हीरोइन ने हीरो के साथ ठीक नहीं किया। इसको तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आप कुछ लेंगे? नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू। चलें? चला? अब चलें। अस्सलाम वालेकुम रानिया, कैसी हो? मैं ठीक। तुम दोनों का कपल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड ये नहीं, ये हैं। ओह, आई एम रियली सॉरी, हमें लगा ये आपके हस्बैंड है। खुदाफिज। रानिया अगर इसकी बीवी होती तो कितना हसीन कपल होता, कितने ओड लग रहे हैं। लोग इसी काबिल हैं कि इनका हुक्का पानी बंद रखा जाए। लेकिन अब वहीद भाई ने बात कर ली है, अब आप दोबारा उन्हें फोन ना कीजिएगा। मैं बिला वजह ना इनकी शक्ल देखना चाहता हूं और ना ही आवाज सुनना चाहता हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इनके मुंह लगता फिरूं? अच्छा, उस सांप की औलाद का क्या हुआ? ये क्या उसने पढ़कर फूंका है हमारे दामाद पर कि वो राहील को हर वक्त अपने घुटने से लगाए रहता है? सारी बात तो जानते हैं आप, पुराना ताल्लुक है,
हमीदा और यूसुफ का जैन के घर वालों से। रुकैया, खुदा जानता है मुझे इतनी नफरत हमीदा और यूसुफ से नहीं है जितनी नफरत उस सांप के बच्चे से। अगर मुझे ये पता होता कि राहील जैन के इतना करीब है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी उसको ना देता। खुदा का खौफ करें कद्दूस, ऐसी बातें तो ना करें, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई अब वो शौहर है हमारी बेटी का, इस घर का दामाद है। बस अल्लाह से यही दुआ करें कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहे और उसका घर हंसता बसता रहे। आमीन, सुम्मा आमीन। रानिया अगर इसकी बीवी होती तो कितना हसीन कपल लगता, कितने ओड लगता। जैन, क्या सोच रहे हैं बैठ के? नहीं, कुछ नहीं। एक बात पूछूंगा। ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ तुम्हें अच्छा लगता हूँ या अच्छा हूँ मैं, औरों को भी अच्छा लगता हूँगा। क्या हो गया आपको? आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप सबको अच्छे लगते हैं, बल्कि आप हैं ही अच्छे। अच्छा, एक सवाल और। तुम्हारी और मेरी जोड़ी सचती तो है ना? ये अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? ये देखें, आप मुझे बताएं हम दोनों कैसे लग रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं सिर्फ आपके साथ अच्छी लगती हूँ। कितना सचते हैं हम एक दूसरे के साथ। नहीं, तुम तो अच्छी लगती ही हो, मैंने कहा ना, लेकिन क्या हमारी तुम्हारी जोड़ी सचती तो है ना? लोग कुछ कहते तो नहीं होंगे? जैन, आप तो है ही अच्छे। आपको क्या हो गया? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना मुझसे? आप कैसी बातें कर रहे हैं जैन? ये देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि एक शहजादे के साथ शहजादी खड़ी है। मैं जब भी आपके साथ होती हूँ हमेशा बहुत खुश होती हूँ। मुझे तो ये पिक्चर्स बहुत पसंद है। क्यूट।